हे गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं फिल्म सी। आज मैं 1996 में आई फिल्म अंकल सैम को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसे IMDb पर 4.5 की रेटिंग मिली थी और रोटेन टोमेटोज पर यह फिल्म 56% फ्रेश है। इस फिल्म को डायरेक्टर विलियम लस्टिग ने डायरेक्ट किया है और यह फिल्म एक हॉरर स्लैशर मूवी है। इस मूवी को अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है और इस चैनल में आपको ऐसे ही मूवीज देखने को मिलेंगी। और अगर आप मुझे कोई ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहते हो जिसे अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है तो मेरे लेटेस्ट वीडियो में मुझे कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना। अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कुवैत दिखाया जाता है, जहां पर एक अमेरिकन कमांडर एक जीप में बैठकर आता है, जहां पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसे अमेरिकन मिलिट्री ने ही अपना कोई दुश्मन समझकर गलती से क्रैश कर दिया था। वो कमांडर वहां पर एक सार्जेंट को उस हेलीकॉप्टर के अंदर लोगों की पहचान करने का ऑर्डर देता है। जब वो सार्जेंट उन बॉडीज को देखता है तो वो बुरी तरीके से जल चुकी थी। जब वो हेलीकॉप्टर के पायलट सीट में पड़ी 2 बॉडीज को देखता है तो उनमें से एक आदमी का नाम सैम हार्पर होता है। तभी वो आदमी जिंदा हो जाता है और उसके पास खड़े सार्जेंट का गला तोड़कर उसकी छाती में शूट करने लगता है और वो बुलेट्स उस सार्जेंट की छाती से निकलकर उसके पीछे खड़े कमांडर को लगती है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद सैम हार्पर भी मर जाता है। अगले सीन में हमें ट्विन रिवर्स USA दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का अपने बेड में सो रहा था और उसके पास टेबल में सैम हार्पर का फोटो था, लेकिन वो लड़का नींद में सैम के फोटो को गिरा देता है और उसकी कांच की फ्रेम टूट जाती है। गिरने की आवाज से उस लड़के की नींद खुल जाती है और जैसे ही वो बिस्तर से उठता है तो उस फ्रेम के कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है। जिसके बाद वो लंगड़ाते हुए अपनी मॉम के पास जाता है और उसे अपनी चोट दिखाता है। उसकी मॉम का नाम सेली बेकर था। उसकी मॉम उसके घाव पर बैंडेड लगाती है और जब वो दोनों बातें करते हैं तब हमें पता चलता है कि सैम उस लड़के का अंकल था और उस लड़के का नाम जोडी था। 3 साल पहले सैम उनको छोड़कर मिलिट्री में चला गया था और अब उनको ये तक नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। जिसके बाद जोडी अपने कमरे में चला जाता है और सैली भी सो जाती है। अगले सीन में हम सैम की वाइफ लुइस को देखते हैं, जो कि अब सैम को बुलाकर एक कमिंग्स नाम के पुलिस ऑफिसर के साथ होती है, जो कि उसे उसके घर ड्रॉप करता है। जब लुइस अपने घर की तरफ जा रही थी तभी पीछे से सार्जेंट ट्विनिंग उसे आवाज देते हैं, जो कि लुइस को बताता है कि उनको सैम की बॉडी कुवैत में मिली है। ये सुनकर लुइस हैरान हो जाती है। ट्विनिंग लुइस को सैम के टैक्स देता है और बताता है कि वो सैम की बॉडी जल्द ही उसके पास पहुंचा देगा और वहां से चला जाता है। जिसके बाद लुइस घर के अंदर जाती है और रोने लगती है। अगले सीन में हमें जेड क्रोवली नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि वियतनाम वॉर में एक सोल्जर था और वो भगवान को कोस रहा था कि तुमने क्यों मेरे सारे साथियों को मार डाला और सिर्फ मुझे बचा लिया। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब लुइस सैली के पास आती है। सैली समझ जाती है कि लुइस उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो जोडी को अपने कमरे में जाने को कहती है। जिसके बाद लुइस सैली को सैम के बारे में बताती है तो सैली कहती है कि सैम की बॉडी वो उसके घर में रखना चाहेगी और वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि जोडी छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और एक ब्लैक कलर का बॉक्स लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में जब जोडी का टीचर मिस्टर क्रैंडल उनको पढ़ा रहा था, जोडी अपना हाथ ऊपर करके सब लोगों को अपने अंकल सैम के बारे में बताता है और उस ब्लैक बॉक्स में से अपने अंकल के मेडल्स निकालकर उन सब लोगों को दिखाने लगता है, जो कि सैम ने उसे दिए थे। तभी एक लड़का मिस्टर क्रैंडल से पूछता है कि क्या आप कभी आर्मी में गए थे? तो मिस्टर क्रैंडल कहता है कि वियतनाम वॉर के दौरान वो वॉर के खिलाफ था और वो कंट्री को छोड़कर चला गया था। तो जोडी कहता है कि अंकल सैम ने कहा था कि आप लोग कावर्ड्स थे। जिसके बाद मिस्टर क्रैंडल जोडी को अपनी जगह पर वापस जाने को कहता है और वापस पढ़ाना शुरू कर देता है। उसके दौरान जोडी उस ब्लैक बॉक्स की तरफ देखता है और कहता है कि मैं भी एक दिन सोल्जर बनूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग सैम की बॉडी को एक कॉफिन में डालकर सैली के घर पर लाते हैं और उस दौरान जोडी भी स्कूल से वापस आ रहा था और वो घर के अंदर जाकर कॉफिन को देखता है और कहता है कि वो कॉफिन के अंदर सैम के मेडल्स रखना चाहता है, लेकिन वहां पर खड़ा सार्जेंट ट्विनिंग उसे कहता है कि कॉफिन को सील किया गया है और मुझे लगता है कि वो मेडल्स तुम्हें रखने चाहिए क्योंकि सैम भी यही चाहता। जिसके बाद सार्जेंट ट्विनिंग वहां से चला जाता है और वो होटल में जाकर अपने एक दोस्त के साथ सैली और लुइस के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगता है। जिसके अगले सीन में हम राल्फ को सैली के घर पर आता देखते हैं, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था और वो एक लॉयर के रूप में काम करता है। जब वो तीनों डिनर करते हैं तो राल्फ उनको बताता है कि आज उसने कुछ सोल्जर्स के सामने केस जीता जो कि गवर्नमेंट का टैक्स नहीं भर रहे थे। जोडी को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उठकर अपने कमरे में चला जाता है। जोडी को राल्फ बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि राल्फ को सोल्जर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। वो अपने कमरे में एक खिलौने को राल्फ नाम देता है और वो उसके ऊपर टैंक्स और मिसाइल्स चलाता है अपनी भड़ास को निकालने के लिए। जिसके बाद रात को फिर से जोडी उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं खुलता। लेकिन तभी हम कॉफिन के अंदर सैम को देखते हैं, जिसका हाथ मूव कर रहा था। जिसके बाद जोडी वहां से चला जाता है और अगली सुबह सब लोग वहां पर सैम के कॉफिन को रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट देने आते हैं और उनमें वियतनाम वॉर का सोल्जर जेड क्राउली भी शामिल था। जब जेड सैम की कॉफिन के पास खड़ा था तो जॉडी उसके पैर की तरफ देखता है, जिसके बाद क्राउली उसे बाहर ले आता है और उसे बताता है कि उसका पैर वियतनाम वॉर के दौरान एक्सप्लोड हो गया था। और जब जॉडी उसे कहता है कि मैं भी बड़ा होकर एक सोल्जर बनना चाहता हूँ तो क्राउली उसे डांटता है और कहता है कि कभी ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि पहले की बात और थी लेकिन आजकल हम ये तक नहीं जानते कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं। वो उसे कहता है कि तुम डॉक्टर या फिर कुछ और बन जाओ लेकिन मार काट से दूर ही रहना। जिसके बाद क्राउली जॉडी को सैम के बारे में बताता है कि किस तरह उसने उसको भी रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माना। क्राउली ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है लेकिन जॉडी उसकी बात नहीं मानता। जब जॉडी घर के अंदर आता है तो वो राल्फ को कुछ सोल्जर्स के खिलाफ बोलता हुआ देखता है तो वो उसे चुप रहने को कहता है। तभी सैली जॉडी को डांटती है और उसे 4th of जुलाई की परेड में जाने से भी मना करती है। जिसके बाद जॉडी अपने कमरे में जाता है और उसके अंकल के फोटो के साथ बातें करने लगता है। रात को 3 लड़के एक सेमेट्री में मरे हुए सोल्जर्स की कब्र में पेंट करते हैं और अमेरिकन फ्लैग को जलाकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि तभी सैम अपनी कॉफिन के अंदर आंखें खोलता है और अपनी कॉफिन का सील तोड़कर बाहर निकलता है। वो जॉडी के कमरे में जाकर उसके बॉक्स से अपने मेडल्स निकालकर पहनता है और उसके बाद सैली के कमरे में भी जाता है। जिसके अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अंकल सैम जैसे कपड़े पहनकर एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देख रहा था कि तभी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे देखकर वो चिल्लाती है। ये सुनकर वो आदमी वहां से भागने लगता है। उसने अपने पैरों में लंबी लंबी लकड़ियां पहनी हुई थी। वो भागते हुए एक पार्क में पहुंच जाता है जहां पर कोई उसका पीछा करने लगता है कि तभी वो आदमी एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और सैम एक गार्डन कैंची लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और उस आदमी को मार डालता है। जिसके बाद सैम उस आदमी के कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है। तभी हम वापस उन 3 लड़कों को देखते हैं जो कि घर वापस जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक लड़का पीछे रह जाता है क्योंकि वो वहां पर सुसु करने लगता है और बाकी 2 लड़के आगे निकल जाते हैं। तभी वहां पर सैम आ जाता है और उस लड़के के मुंह पर स्प्रे डालने लगता है और उसे बेहोश कर देता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को सैम के लिए खोदी हुई कब्र के अंदर पाता है और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सैम वहां पर उसे जिंदा गाड़ देता है। जिसके बाद हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि उसके दोस्त के वापस न आने पर उसे ढूंढने की बातें करते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का कहता है कि मेरे बाप के उठने से पहले मुझे घर वापस जाना होगा, इसलिए वो वापस घर चला जाता है और दूसरा लड़का उसके दोस्त को ढूंढने के लिए वापस सेमेट्री में आता है। वो वहां पर उसके दोस्त को आवाज लगाने लगता है कि तभी सैम पीछे से उसके गले में एक रस्सी डाल देता है और उसे घसीटकर एक फ्लैग पोल में लटका देता है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब जॉडी के स्कूल में मिस्टर क्रेंडल परेड की तैयारी कर रहे थे कि तभी वो स्कूल के अंदर एक क्लासरूम में हैचेट को लेने जाते हैं कि वहां पर सैम उसी हैचेट को उसके सर में घुसाकर उसे मार डालता है। जिसके बाद हम जॉडी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में लेटा हुआ था। जब वो अपने बिस्तर के नीचे उस मेडल वाले बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे वहां पर नहीं मिलता। उसे लगता है कि उसकी मॉम ने उसे ले लिया है। जिसके बाद हमें क्रोनिन फैमिली दिखाई जाती है जिनके बेटे के साथ पिछले 4th of जुलाई की परेड में एक हादसा हुआ था जिसमें उसका आधा चेहरा जल गया था और वो अंधा हो गया था और उस लड़के का नाम बैरी था। उसी हादसे की वजह से वो उस परेड में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम उसे जानबूझकर ले जा रही थी। जब वो लोग परेड में आते हैं तो सब लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं कि तभी जॉडी वहां पर आता है और बैरी के साथ बातें करने लगता है। जिसके बाद सार्जेंट ट्विनिंग सबका अटेंशन अपनी तरफ लेता है और जैसी कॉलप्रेट नाम के एक लड़के को स्टेज पे इन्वाइट करता है जो कि अमेरिकन नेशनल एंथम को गाने वाला था और ये वही लड़का था जो कि उस रात उस सेमेट्री में अमेरिकन फ्लैग का मजाक उड़ा रहा था और अपने दोस्त को ढूंढने की बजाय घर वापस चला गया था और वो आज भी स्टेज पर आकर अमेरिकन नेशनल एंथम का मजाक उड़ाने लगता है। इसलिए ट्विनिंग उसे स्टेज से भगा देता है और खुद गाने लगता है और बाकी सारे लोग भी उसे ज्वाइन करते हैं कि तभी बैरी के पास सैम आता है और उसे बताता है कि मैं उन सब लोगों को मार डालूंगा जो कि अमेरिका को इंसल्ट करेगा। इतना कहकर सैम वहां से चला जाता है। तभी वहां पर मेयर एल्विन आता है जो कि वहां पर सिर्फ लोगों के वोट्स के लिए आया था। दूसरी तरफ हम जेड और राल्फ को बातें करते हुए देखते हैं जहां पर राल्फ अमेरिकन नेशनल एंथम का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे कोई भी याद नहीं रख सकता। जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो जेड सैम से टकरा जाता है और जब वो सैम की आंखों में देखता है तो वो डर जाता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम एक टीनेज लड़की को देखते हैं जो कि वहां पर खाना बना रही थी। तभी वो अपना नाइफ नीचे रखकर वहां से दूर जाकर स्मोक करने लगती है, लेकिन ऑफिसर कमिंग्स उसे देख लेता है और उसकी सारी सीक्रेट्स अपने पास रख लेता है। जिसके बाद जब वो लड़की वापस आती है तो उसकी नाइफ वहां पर नहीं होती, मतलब उसे सैम ने ले लिया है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर रेस हो रही थी जिसमें स्कूल के कुछ बच्चों ने हिस्सा लिया था, इसलिए उसमें चेस भी होता है, लेकिन वो बाकी सारे बच्चों को धक्का मारता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है और बाकी सारे लोगों से अलग हो जाता है। जब वो वापस रोड पर जाने लगता है तो वो वहां पर अंकल सैम को देखता है जो कि वहां पर एक चाकू लेकर खड़ा था और सैम उसका गला उसके धड़ से अलग करके उसे मार डालता है। जिसके बाद हम लुइस और कमिंग्स को देखते हैं और जब कमिंग्स लुइस के कंधे पर हाथ रखता है तो लुइस उसे हाथ हटाने को कहती है क्योंकि उसे सैम के लिए गिल्टी फील हो रहा था। कि तभी हम सैम को देखते हैं जो कि दूर से उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसके बाद हम
हम देखते हैं कि सैम एक खिलौने के स्टोर से एक बंदूक को ले लेता है। उसके अगले सीन में जब सैली उसके बॉयफ्रेंड राल्फ के पास आती है तो वो देखती है कि उसको किसी ने उसके सर में शूट करके मार डाला है, जिसके बाद कमिंग्स और बाकी सारे लोग भी राल्फ की बॉडी के पास आ जाते हैं। तभी हम मेयर को देखते हैं जो कि वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसका एडवाइजर उसे इस मौके का फायदा उठाने को कहता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब लुइस, सैली और जॉडी उनके गैराज में बैठकर राल्फ के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पर जॉडी कहता है कि अगर आज अंकल सैम जिंदा होते तो वो एक ही झटके में उस कातिल को पकड़ लेते। ये सुनकर लुइस से रहा नहीं जाता और वो जॉडी को उसके अंकल सैम की सच्चाई बताती है कि वो एक हरामी आदमी था जिसने सैली को पहले हरास किया था और शादी के बाद लुइस को भी। जिसके बाद जब जॉडी उसकी मॉम से पूछता है कि तुमने अंकल सैम के मेडल्स मेरे बेड के नीचे से क्यों ले लिए, तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने उनको छुआ तक नहीं है। तभी वहाँ पर कमिंग्स आता है और जॉडी को जाने को कहता है। उसके बाद वो सैली और लुइस को बताता है कि उनको एक और लाश मिली है जिसका सर उसके धड़ से अलग था, मतलब वो जैस की लाश थी। उसके बाद सार्जेंट ट्विनिंग स्टेज पर आता है और सबको शांत कराने लगता है। उसके दौरान बैरी उसके डैड से कहता है कि उसे इस मर्डर्स के बारे में पता है, लेकिन उसका डैड उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। उसके बाद जब ट्विनिंग मेयर को स्टेज पर बुलाता है तो उसका एडवाइजर उसे बताता है कि वो कई देर से लापता है, इसलिए ट्विनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है और फायरवर्क्स शुरू करने का अनाउंसमेंट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंकल सैम ने मेयर को पटाखों के साथ बांध दिया था और उसके बाद वो उन पटाखों को सबके सामने एक एक करके फोड़ने लगता है। कमिंग्स मेयर को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता क्योंकि सैम उसे ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट के फोर्स से कमिंग्स नीचे गिरने लगता है और सैम एक अमेरिकन फ्लैग पोल को उसके नीचे रख देता है, जो कि कमिंग्स के आर पार हो जाता है। ये देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और मिसेस क्रोनिन की तो हालत खराब हो जाती है, इसलिए मिस्टर क्रोनिन उसे उठाकर ले जाने लगता है और जॉडी बैरी की मदद करता है। तभी बैरी जॉडी को उसके अंकल के बारे में बताता है कि उसी ने ये सब किया है। तभी जैड वहाँ पर आता है और उन दोनों को ले जाने लगता है और जॉडी जैड को भी उसके अंकल सैम के बारे में बताता है। पहले तो वो उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर उसे उस अंकल सैम की आंखें याद आती है, इसलिए वो जॉडी के घर पर जाते हैं और कॉफिन को खोलकर चेक करते हैं तो उस कॉफिन में वो सार्जेंट ट्विनिंग की लाश को देखते हैं। जब वो वापस बाहर बैरी के पास आते हैं तो वहाँ पर सैली भी आ चुकी थी। तभी बैरी कहता है कि अगर मैं सैम की जगह पर होता तो मैं अब मेरी वाइफ से मिलने जाता। ये सुनकर जैड सैली को पुलिस को कॉल करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जॉडी और बैरी भी उसके साथ आने की जिद करते हैं, ये कहकर कि सैम हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिसके बाद जब वो लुइस के घर पर जाते हैं तो वहाँ पर लुइस एक नाइफ को लेकर खड़ी थी क्योंकि उसे लगा कि कोई उसे मारने आया है। इसके बाद जैड उसके किचन में जाकर पुलिस को कॉल करने लगता है कि तभी वो वहाँ पर अंकल सैम के कॉस्ट्यूम को पड़ा हुआ देखता है और सैम भी उसके पीछे खड़ा था, जो कि उसे उठाकर वहाँ से फेंक देता है। लुइस ये देखकर सैम पर फायर करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद जॉडी जैड से उसके स्कूल में पड़ी तोप को लाने को कहता है और जब जैड उस तोप को लाने जाता है तब तक जॉडी सैम को बातों में उलझाए रखता है और उसे बहला फुसला कर घर के बाहर लाता है। जब जैड उस तोप को फायर करता है तो जॉडी अपनी जगह से हिल जाता है और सैम ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सैम अभी मरा नहीं था, इसलिए वो वापस आता है और जॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। सैम जॉडी के बहुत करीब आ चुका था, लेकिन तभी जैड एक और फायर करता है और इस बार वो सैम को मार डालता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉडी सैम की सारी चीजों को जला रहा था और उसकी मोमो से ये करता देख मुस्कुराती है और जब जॉडी पीछे मुड़ता है तो वो कुछ देखकर मुस्कुराता है और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।